बोलिए भारत माता की, बेणेश्वर धाम की, वाल्मीकि ऋषि की। आप सभी को प्रणाम, राम राम। बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज। मामजी महाराज के 311वां जन्मदिन भी है और बेणेश्वर धाम का मेला है और जनजातियों का, आदिवासियों का महाकुंभ है। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रही प्रधान मैडम माननीय मालविया साहब, माननीय उमेश जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी बांसवाड़ा, माननीय गोपीचंद जी भाई साहब, सभी विराजमान सभी अतिथि, वरिष्ठ जन, मेरे से जितने भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, और आप सभी पधारे हुए मामजी महाराज के भक्तगण और बेणेश्वर धाम पर पधारे हुए सभी महानुभाव। बड़ी लंबी यात्रा है बेणेश्वर धाम की। मेरे से पहले यहाँ के विधायक उमेश जी बोल रहे थे, अनादिक काल से चल रहा है, और अनादिक काल का मतलब होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लला के अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो वो जो कार्ड था, निमंत्रण पत्र था, उसमें लिखा था अनादिक निमंत्रण पत्र। मुझे ध्यान आता है वे गाथाएं जिनका हम किसी कालखंड में आज कल परसों लिखा हुआ उसमें बांध नहीं सकते, वे सारे सारे अनादिक होते हैं। और अनादिक का मतलब यह होता है प्रभु महादेव, आदिदेव महादेव। और आदिदेव महादेव, आदिशक्ति, कालिका को मानने वाले, दुर्गा को मानने वाले, अंबा जी को मानने वाले हम सभी आदिवासी हैं। और यदि इस बात से कोई इधर उधर होता है तो वो पाप का भागीदार होगा, वो महादेव का पाप का भागीदार होगा कहीं न कहीं। और एक समय चल रहा है जब देश विकास की गति पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे गले में प्रभु श्री राम का प्रतीक चिन्ह है, ये पहनाया है मुझे अतिथि के रूप में यहाँ जब आए, और हम महाराज श्री के दर्शन करके आए, हरि मंदिर जाके आए और आशीर्वाद लेके आए। वहां एक संगोष्ठी चल रही है और संगोष्ठी में यह चल रहा है कि मामजी महाराज ने हमारे पूज्य जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात को लिखा है चौपड़े के रूप में। और चौपड़े के रूप में जब लिखा तो यह कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भारत का राज आएगा। ये बात आज की नहीं, ये बात आज से 311 वर्ष पहले की। और भारत का राज आएगा इसका मतलब उस समय में कौन था? उस समय में था अंग्रेज, उस समय में था ईसाई, उस समय में था चर्च, उस समय में था मुसलमान। उनका राज जाएगा और भारत का राज आएगा। तो वाल्मान कुल नो राज आवे हो महाराज। वाल्मान कुल कहां नो के भाई क्या नो है वाल्मान कुल? वाल्मा ऋषि जो है वो वाल्मीकि ऋषि है जिन्होंने प्रभु श्री राम के इतिहास के बारे में लिखा, उनके जन्म से पहले लिख दिया था। हम वो पूर्वज, हमारे पूर्वज वो हैं, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का इतिहास लिखा है वाल्मीकि रामायण के रूप में। तालियां बजाना चाहूंगा, आप कहिए एक बार जोर से। वाल्मीकि महाराज, वाल्मा, हमारे यहाँ पर एक 17 पद का इतिहास चलता है वाल्मा ऋषि भील समाज से। उन्होंने लिखा, और लिखा किस बात पे? इस बात पे लिखा इस देश में यदि कुछ है तो राम तत्व है। और राम तत्व क्या है? आदर्श है। कि हम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के बारे में बातें जरूर करते हैं, राम एक लंबी श्रृंखला है। हमारे देश में करीब 350 के करीब रामायण लिखी गई है, हमारी अपनी भी रामायण, लेकिन उसमें मूल बात है आदर्श पर चलना, समाज के मूल्यों पर चलना, संस्कृति पर चलना, भारत की बात करना। मुझे इस बात का मन से एक तसल्ली है मन में कि हम जिस विचार परिवार से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसमें देश को सबसे पहले माना गया। और इसी बात को लेकर हम लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। कहां लड़े? हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े। वो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया? हम मुगलों से लड़े, अकबर से लड़े। इसका मतलब हमारा दुश्मन कौन था? वो था जो बाहर से आके संस्कृति पर आक्रमण कर रहा था, मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था, वागड़ पर आक्रमण कर रहा था, भारत पर आक्रमण कर रहा था। हमारा दुश्मन स्पष्ट है। और उस युद्ध में हमने क्या किया? हमने युद्ध में जब आक्रमण किया तो क्या बोले? एकलिंग नाथ की जय हो बोला। हमारे यहाँ के राजा एकलिंग नाथ है, हमारे यहाँ के राजा महादेव। हम क्या है फिर? हम तो कार्यकर्ता हैं। यही इतना काफी है। और इससे ज्यादा कोई ये कहता है कि ये मेरा अपना एरिया है, हमारा अपना इलाका है, मुझे लगता है वो गलत बोलता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सभी के सभी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, कोशिश करते हैं अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से हम सभी को एक भूमिका मिलेगी। किसी को सरपंच के रूप में, किसी को प्रधान के रूप में, किसी को सांसद के रूप में, किसी को मंत्री के रूप में, अलग अलग भूमिका मिलती है। उस भूमिका निर्वहन करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो भूमिका तो हुई, लेकिन पहला मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि हम सब एक हैं। संविधान बोलता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, इतना पर्याप्त है। लेकिन एक विचार आया है
वो विचार जो है वो अंग्रेजों से प्रेरित है, ऐसा मुझे मानना। और अपने इस क्षेत्र में कुछ लोग ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं उससे पहले हम ये बात को समझना है। ये त्रिवेणी धाम है, पावन धाम है, बेणेश्वर धाम है, महादेव यहाँ विराजमान है, श्री हरि यहाँ विराजमान है, ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ है, गायत्री माता का मंदिर यहाँ है, वाल्मीकि धुनी है, ये सब कुछ है, लेकिन त्रिवेणी है और अबूदरा है। ये सारे के सारे हमारी जो पौराणिक बातें हैं, किंवदंतियों के माध्यम से जाते, वास्तव में वो इतिहास है, हम वो हैं। और यहाँ जब कोई आता है अस्थि विसर्जन करने के लिए आता है, मैं पूर्वजों के अस्थि विसर्जन कौन करता है? वो हिंदू समाज का व्यक्ति करता है। और त्रिवेणी कौन जाता है? त्रिवेणी में भाव किसका है? आज महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, वहां त्रिवेणी, वहां 3 नदियां मिलते हैं। जहां जहां भी इस देश में 3 नदियां मिलती हैं, वे सारे के सारे त्रिवेणी धाम है। यदि कोई प्रयागराज नहीं जा पाया, कोई हरिद्वार नहीं जा पाया, तो वो बेणेश्वर आता है, वो गौतमेश्वर जाता है। वो आसपास में बहुत सारी दरियावत के पास में एक 3 नदियां जहां पे मिलती है, सूखली, जाखम और करमोई नदी, वहां पर भी त्रिवेणी। हम विकास करवा रहे हैं वहां पे, करीब 100 करोड़ की योजना भी हमने बनाई है। ये सारे त्रिवेणी धाम विकसित होंगे। लेकिन एक ऐसा विचार आया है जो ये कहता है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। अब चुनौती देता हूं उन सभी तत्वों को मैं, जब हम त्रिवेणी पर खड़े हैं, हिंदू आस्था के अनुसार अस्थि विसर्जन करते हैं, महादेव यहाँ है, हमारे अपने पूर्वज वाल्मीकि ऋषि यहाँ है, श्री हरि यहाँ है, हम हिंदू हैं इसलिए यहाँ है। और जो ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो क्यों कहता है? मुझे कुछ दस्तावेज है जिनका मैं यहाँ कोट करना चाहूँ आप सभी जनता के सामने, और जितने वरिष्ठ जन है वो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। वो इसलिए कि आदिवासी हिंदू ने ऐसा पहला किसने कहा था? वो कहा था एक पादरी जिसका नाम था वेरियर एल्विन, उसका नाम है वेरियर एल्विन नाम का एक पादरी था, उसने कहा था। तो क्या ऐसा बोलने वाले लोग पादरियों की बात कर रहे हैं? ऐसा बोलने वाले लोग चर्च की बात कर रहे हैं? आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं कुछ लोग? वो कहां से लाए? तो पता चलता है एक कागज हाथ लगा है, वो रांची है, झारखंड की राजधानी, वहां का एक चर्च है, द कैथोलिक चर्च है। द कैथोलिक चर्च ने लिखा पहली बार धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड की मांग पहले चर्च ने की, और वो चर्च वो सारी बातें की, और उस बात को चर्च की बात, झारखंड की बात लाके बेणेश्वर में डाल दी और हमारे वागड़ में डाल दी, और ये कहा आदिवासी हिंदू ने कोड चाहिए। अरे महाराज, चर्च की बातें क्यों करते हो? एक पादरी की बात क्यों करते हो? हमें बात करनी चाहिए वाल्मीकि ऋषि की, जो ये कहते हैं ये धरती हमारी माता है। इसकी पूजा यदि हम करते हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये धरती और ये धरती माता और हमारी माता, ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। हमारी प्रेरणा ये है, हमारी प्रेरणा आदिदेव की है, जो ये कहते हैं कि नव क्रांति होनी चाहिए, नव भक्ति होनी चाहिए, संतों के साथ में बैठना, अच्छी बात करना है और विकास की बात करना है। इस बात को कौन कर रहा है? इस बात को करने वाला एक ही विचार है, वो विचार है अलग अलग कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासी के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया, बेणेश्वर धाम के लिए कुछ किया, हमारी संस्कृति के लिए कुछ किया। पहला नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार में एक मंत्रालय खोला, उस मंत्रालय का नाम रखा जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुझे लगता है वहां से बात शुरू होती है, और वो 1999 की बात। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता बात करते हैं उनको ये पूछना चाहिए, 1999 से पहले कौन लोग इस देश में शासन करते थे, जिनको ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि आदिवासी भी इस देश का निवासी है और वो गरीबी में है, वो अभाव में है, उनको फर्स्ट राइट का एक उसका राइट नहीं दिया जा रहा, उसका काम कौन करेगा? ये क्यों ध्यान में नहीं आया? उससे प्रश्न पूछना। दूसरा महत्वपूर्ण आया 2003 में संविधान संशोधन हुआ, और हमारे लिए, हमारे आदिवासी के लिए, जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया, और वो भी अटल जी ने दिया है। मैं नमन करता हूं अटल जी को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेला है, आदिदेव की प्रेरणा है। तो हम सही सही बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, हमें सही सही बात ही करना जिन्होंने हमारा अपना कुछ किया है। और एक बात और लेना चाहता हूं, मैं भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना चाहता हूं। इस क्षेत्र में जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, पहली बार यहाँ के निवासियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने का काम 1995 में भैरव सिंह शेखावत ने किया। मुझे लगता है वो कौन सी राजनीति से आता है, कौन सी राजनीति दल से आता है, मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा नहीं पता उनके बारे में, वो कहाँ कहाँ काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 1995 में दिया। और नंदलाल मीणा का धन्यवाद, उस टाइम वो मंत्री थे जनजातीय कार्य मंत्रालय के राजस्थान में, उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद यात्रा चलती गई, उसके बाद यात्रा बहुत सारी है। यहाँ के फर्जी मूल निवासी बनते थे, मूल निवासी प्रमाण पत्र बना के लोग नौकरी छीन के ले जाते थे, उनको रोका 2016 में वसुंधरा जी ने, और उन्होंने कहा कि 1970 में जो यहाँ पे रह रहा था उनके बच्चे हैं, उन्हीं को मूल निवास मिलेगा, चाहे वो ST का हो, OBC का हो, यहाँ का जनरल हो, सभी को, बाहर से आने वाला उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारे काम जिसने भी किए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज बात चल रही है हमारी अस्मिता की,
हमारी अपनी पहचान की, इसको बोलते 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची को 1999 में जब लागू किया, जब बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ, दिलीप सिंह भुरिया भारतीय जनता पार्टी से आते थे, लेकिन उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का निवासी का हर, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला प्रमुख हो, वो आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित होगी। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई, और ये भी बात जो है दिलीप सिंह भुरिया ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी से आते थे, और ये बात बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आज जहां जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, ये कालखंड है, यहाँ कई जगह कांग्रेस की सरकार है, कई जगह दूसरी सरकारें भी है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में बद्रीनाथ जी की सरकार, ये सरकारें सारी काम कर रही है, ये सरकारें काम तेजी से कर रही है, अलग अलग काम करके। लेकिन कुछ बात, 3 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ। हमारा अपना गौरव, हमारे आदिवासी की बात कौन करेगा? हमारा अपना प्रतीक कौन? हमारा अपना प्रतीक है मानगढ़। हमारा अपना प्रतीक है भगवान बिरसा मुंडा, इनकी बात कौन करेगा? तो देखिए, इतिहास में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी माने मानगढ़ धाम आए 1 नवंबर 1922 को, और आए और बहुत बड़ी बात किए गए 4 राज्यों के लिए। उन्होंने कहा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चारों मिलकर मानगढ़ धाम के लिए कुछ करें। मुझे लगता है बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज की तारीख में चारों जगह जो सरकार है, वहां पर हम बात करने की और उनसे लड़ झगड़ने की ताकत में है। स्थिति में हम मन में भावना है कि मानगढ़ धाम के साथ साथ बेनेश्वर धाम पर भी जनजाति गौरव का कोई बहुत बड़ा स्मारक जो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। आप सभी की राय से हम इस बात को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात की भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को ललकारा। हमारा दुश्मन कौन? अंग्रेज। जब 1900 में ललकारा, 1895 से उन्होंने बहुत लंबी यात्रा है, उलगुलान किया था उन्होंने। और किस बात के लिए किया था? जल, जंगल, जमीन, जल और जानवर, हम सभी के लिए किया था, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति की रक्षा के लिए किया था। वो ललकारा था अंग्रेजों को। उन्होंने सीधा कहा, उनकी 10 शिक्षा उसमें नहीं जाता, लेकिन 2 बातें मुझे बार बार याद आती है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि दूसरे धर्म से बढ़िया है हमारा अपना धर्म। हमारा अपना धर्म कौन सा? भगवान बिरसा मुंडा किसके लिए करे? वो इस बात के लिए कह रहे थे कि महादेव का जो धर्म है वो हमारा अपना धर्म। मुझे ये लगता है वाल्मीकि ऋषि के जो विचार है, जो उनका पंथ है, उनकी प्रक्रिया है, उन्होंने जो सीखा है, उनकी शिक्षा है, वो हमारा अपना धर्म है। भगवान बिरसा मुंडा ये कह रहे। तो आज हमें याद रखना कि भारत का धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा, जैसे बहुत सारे रूप है, उन सभी रूपों के लिए भगवान बिरसा मुंडा समर्पित है। और दूसरा उन्होंने कहा कि गौ माता और तुलसी माता की पूजा करना है। मुझे बताइए, आदिवासियों में से पैदा हुआ एक 26 साल का युवा, जो जितने भी क्रांतिकारी हुए उसमें एकमात्र ऐसा जिसको लोग भगवान कहते हैं, वो ये कह रहा है कि गौ माता और तुलसी माता की पूजा करना है। मुझे आप ये बताइए, तुलसी माता और गौ माता पूजा करने के लिए कौन आगे आया है? कौन सा धर्म आया आगे? वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। इसका मतलब भगवान बिरसा मुंडा हिंदुओं के देवता है और उन्होंने ललकारा है। मुझे इतना बहुत कहना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। आदिवासियों का प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, और ये पूरा वर्ष इसके लिए चल रहा है। राष्ट्रीय 10 संग्रहालय भी बनाए। मुझे लगता है राजस्थान की भी इसमें बहुत अच्छी भागीदारी है। एटली रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल आए, युवा उसमें पढ़ने जाएगा, अपना युवा आगे बढ़ेगा। बहुत सारी कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, वनबंधु योजना आई है, ये सारे काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण, यहाँ प्रधान साहिबा बैठे हैं, विधायक साहब भी हैं, हमारे जितने अनुभवी नेता है, उससे मैं एक कहना चाहता हूँ। एक योजना 2 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो हमारे अपने लिए लॉन्च की। उसका नाम है धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। आप कल्पना करो, अभी तक जितना भी काम हो 1947 से लगा के अभी तक 75 साल हो गए, उसमें सबसे बड़ी योजना आदिवासियों के लिए वो है 80,000 करोड़ की योजना है। हमारी अपनी भूमिका होनी चाहिए कि हमारे अपने ग्राम पंचायत में, हमारे अपने क्षेत्र में, हमारे अपने जिले में, हमारे अपने पंचायत समिति क्षेत्र में कौन से काम जरूरी है। 25 काम नरेंद्र भाई मोदी ने सैंक्शन कर दिए, 25 में से कौन सा काम है, हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, वरना ये कहानियां चलती रहेगी। मुझसे ये नहीं किया, उससे ये नहीं किया। मुझे लगता है सरकारें काम करती है, मेले का आयोजन है, यहाँ एसडीएम साहब है, माननीय तहसीलदार साहब हैं, पूरी टीम लगी हुई है पंचायत समिति की, और पंचायत समिति को ताकत देने वाली जो राजस्थान की सरकार है, माननीय बद्रीनाथ जी की सरकार काम करती है, और प्रशासन के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हैं। मैं उनको साधुवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। कुछ विषय है ध्यान में आए हैं। हम अभी श्री हरि मंदिर से आए, वहां एक गोष्ठी चल रही है इतिहास लेखन की। ये इतिहास लेखन का काम जारी रहे। हमें ये मन में भावना होना चाहिए कि जो महादेव की पूजा करता है, महादेव का अनुसरण करता है, महादेव की संस्कृति में चलता है, उसका इतिहास दुनिया के सामने आना चाहिए। वो इतिहास है आदिवासी का इतिहास। ये भ्रम भटका, और यहाँ पर एक नया विचार आया जो राष्ट्र विरोधी भी है। वो लगातार जो है झारखंडी तत्वों को प्रमोट करता है, और ऐसे नेता को यहाँ पे क्षेत्र में घुमाता है जिसका गुजरात के हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है, और 5 FIR है झारखंड में, खूंटी जिले में। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, यहाँ जो एक विचार चल रहा है,
जो बहुत ज्यादा भ्रामक बातें करता है, गलत बात करता है, सरकार विरोधी, संविधान विरोधी करता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको चुनौती देना चाहता हूँ, आप कब तक युवाओं को भड़काओगे, कब तक भड़काओगे? हमें ये ध्यान रखना है कि आदिवासियों की जो आस्था है, आदिवासियों की आस्था है भगवान महादेव, आदिवासियों की आस्था है आदिशक्ति, उनके कोई भी बात आएगी तो हम कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे। ये मेला इसी बात के लिए, ये मेला इसी बात के लिए कि आदिवासी की संस्कृति संरक्षित हो। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ में ये लगातार होगा। आप मेले की करो, ये सब देख रहे हैं वो कर रहे मेले की बात करोगे, तुम क्या करना चाह रहे हो? बात करने की क्या है? मेला का मेले की बात करो। कौन झारखंड कौन से देश में आता है? झारखंड कौन से देश में आता है बताओ? कौन से देश में आता है झारखंड? झारखंड भारत के अंदर नहीं है क्या? क्या साबित करना चाह रहे हो? झारखंड झारखंड आके कभी मिलान देखा? झारखंड की बात आपने क्या किया तुमने वाल्मीकि मंदिर पे? बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज दिन तक बात कर रहे हो। झारखंड भारत के अंदर नहीं आता है क्या? झारखंड का पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में झारखंड नहीं आती है बोलते। मोदी जी वो तो कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो? उद्घाटन करना है राजनीतिक मंच है क्या? आप लोग सांसद हो। सांसद जय